तो आज का ब्लॉग एक कंप्लेन के साथ स्टार्ट हो रहा है। मेरे जो दोस्त हैं अभिजीत मोहंती, उनके साथ हुआ थोड़ा मंत्रणा कल कि सर क्या प्लान है वीकेंड का, क्या कर रहे हैं। तो बोले कुछ नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा आपका क्या प्लान, क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है सर मिलते हैं फिर, ऐसा है तो उन्होंने बोला बिल्कुल मिलते हैं। तो मैंने बोला सर अकेले नहीं, फैमिली के साथ आइए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर फैमिली के साथ आएंगे। तो फिर ये बात हुआ कल ये बात होके ख़त्म हो गया। फिर आज सुबह सुबह मैंने सोचा पूछ लेते हैं भाई तो क्योंकि भाभी जो है वो थोड़ा एमपी से हैं, तो और एमपी वाले मुझे पता है ज़्यादातर वेज ही होते हैं, शाकाहारी। तो मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर भाभी मटन खाती है ना। सुबह सुबह मटन लाने जा रहे थे, अभी जा रहे हैं एक्चुअली, बट उस टाइम सोच रहे थे कि पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा भाभी मटन खाती है ना। तो इतने में उनका कॉल आ गया कि अरे सर ऐसा मत करिए, रहने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, ये वो, मतलब फॉर्मेलिटी। तो मैंने बोला क्यों, हम लोग ऐसे भी यूजुअली वीकेंड में बनाते ही हैं, मटन चिकन यही सब चलता है हम लोग का वीकेंड में। तो उसमें क्या है, हम लोग कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत थोड़े ना करना है आपके लिए। तो नहीं सर रहने दीजिए, उन्होंने ऐसा बोला, टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए, और ऊपर से हम लोग का लक्की पूजा है। तो ऐसा फेंक दिया बॉम्ब मेरे ऊपर कि अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते इसके ऊपर। तो यही है। तो ये कंप्लेन के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। गलत बात मोहंती। तो आज थोड़ा जो है एकदम फुल बिहारी स्टाइल में मटन बनाएंगे और आपको दिखाते हैं, अपना रेसिपी शेयर करते हैं। ऐसे एक पिछले वाले ब्लॉग में मेरे ख्याल से किसी एक ब्लॉग में मैंने पूरा बनाने का प्रोसेस दिखाया नहीं था, बस दिखाया था कि हम बना रहे थे। बट आज क्या सोच रहे हैं ना, आज आपको पूरा हम अपना रेसिपी दिखाते हैं कि भाई हम कैसे बनाते हैं मटन। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है रॉयल चिकन पकौड़ा खा रहे थे। टाइड हो गए, सोचे कुछ स्नैक्स, मिक्स स्नैक्स काइंड ऑफ खा लेते हैं बस। ये हमारा यूजुअल हैंग आउट प्लेस है। कभी भी हमको इस तरह का स्ट्रीट फूड टाइप का चिकन पकौड़ा खाने का मन करता है, हम लोग यहाँ आते हैं। ये आपका BHL कॉलोनी में मंजुनाथ बेकरी है, मंजुनाथ बेकरी के जस्ट सामने छोटा सा बंडी है, वहाँ भैया लगाते हैं, अल्टीमेट बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ ऐसा दिखता है। और फिर श्वेता को मन हो गया कि थोड़ा पकौड़ी भी खा लेते हैं। मुझे मन नहीं है, ये झूठ बोल रही, सब यही खाएगी। अभी चिकन खाया 2 प्लेट, अभी अब 3 प्लेट इसको ये भी खाना है। अब उतने से ही पेट नहीं भरा इनका है, अब इनको देखिए अब केक भी खाना है। क्या बोल सकते हैं हम, कुछ बोल ही नहीं सकते हम, खाली अनहेल्दी सब चीज़। ये नहीं कि घर में आराम से दाल चावल सब्जी चोखा ये खाएं। तो देखिए ये मंजुनाथ बेकरी, जो कि अयंगर कम्युनिटी होता है बेंगलोर का, इनके पूर्वज वहाँ से आए थे और यहाँ आके बस गए, तब से ये बेकरी चला रहे हैं मस्त। लेकिन बेंगलोर का जो एग पफ बनता है वैसा नहीं बना पाते ये लोग। बेंगलोर का एग पफ अल्टीमेट भाई, ज़बरदस्त, वैसा हैदराबाद में नहीं मिलता। कौन सा वाला लिया? अभी मेरे पास चलिए थोड़ा टाइम है, जिस मटन शॉप से हम मटन लेते हैं वो भी बंद है। एक्चुअली ये भी एक नुकसान है, पता है, आप थोड़ा जब आउटस्कर्ट्स में रहते हैं ना तो ये सब प्रॉब्लम होता है कि लिमिटेड शॉप्स रहेगा, मटन शॉप एक ही रहेगा, सलून एक ही रहेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम, जब आप आउटस्कर्ट्स में रहेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। बट हाँ, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन फिर भी मुझे शांति बहुत पसंद है, हल्ला हंगामा ना हो, थोड़ा सा फ्रेश एयर मिले, इसके लिए ये सब कुर्बानी दे सकते हैं भाई। तो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी दूसरा जो मटन शॉप है वो थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर है। तो उस बीच में मैंने सोचा कि चलिए आपको थोड़ा
जो अभी तक का मेरा एल्ट्रोज का एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर देते हैं। तो मैंने ये जो गाड़ी है एल्ट्रोज जो भी चला रहे हैं आई टर्बो, ये 2003 एडिशन है आई टर्बो पेट्रोल। ये मैंने लिया था 26 अगस्त को, शायद 26 या 27, मतलब उसी अराउंड, उसी 3-4 दिन गिव एंड टेक कर सकते हैं, उसी टाइम शायद लिया था, जहाँ तक मुझे याद है 26 अगस्त। तो उस टाइम मैंने लिया था। तो अभी तक मेरा कितना हो गया, अभी तक मेरा 2 महीना से ऊपर हो ही गया ना। हाँ, 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गया आज के दिन। तो इस 2 मंथ्स का, तो इस 2 महीने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी का, ये मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो अभी मैंने चलाया है टोटल 2138 किलोमीटर, 2138 किलोमीटर्स अभी तक इस 2 महीने में इस गाड़ी को। और फर्स्ट सर्विसिंग जो कि फ्री रहता है, 3 सर्विसिंग शायद फ्री है टाटा की तरफ से। तो फर्स्ट सर्विसिंग जो है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं 2 महीना कंप्लीट करने पर गाड़ी लेने के बाद, या नहीं तो 2000 किलोमीटर कंप्लीट करने पर। तो दोनों एंगल से हम एलिजिबल हो गए आज। और मुझे वैसे टाटा वालों का मैसेज भी आ गया कि आपका सर्विसिंग ड्यू है, आप करा लीजिए। शायद आज का ही डेट है या कल का डेट है, वो मांग रहे हैं गाड़ी, बट हम देंगे 5-6 दिन बाद, अभी नहीं देंगे। तो सर्विसिंग में देना है। तो अब उसके लिए मैंने पिछले 4-5 दिन से सोचा कि थोड़ा अब गाड़ी पे ध्यान देते हैं भाई, क्या क्या मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सर्विसिंग में जाएंगे तो वो सब बताना पड़ेगा ना कि भाई 2 महीने में मुझे ये लगा, वो लगा। तो उस हिसाब से अब आपको बताते हैं कि क्या क्या इश्यूज मुझे दिखा। पहला इशू, इंजन साउंड। टाटा एल्ट्रोज आई टर्बो 2023 इंजन साउंड आता है। आप हुंडई चलाएंगे, मारुति चलाएंगे, कोई और भी गाड़ी चलाएंगे, इंजन नॉइज उसमें नहीं रहता। महिंद्रा का नहीं पता मुझे, तो बट टाटा, मेरे गाड़ी में इंजन नॉइज है। शुरू में नहीं था, अभी नोटिस कर रहे हैं हम इंजन नॉइज है। दूसरा, टर्बो लैग। मेरा आई टर्बो है और मुझे बोला गया था इसमें आपको टर्बो बूस्ट मिलेगा, जो कि मिलता है। आप हाईवे वगैरह पे जाएंगे, आपको अगर किसी को ओवरटेक करना है तो उस टाइम अगर आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, आप 80 पे चल रहे हैं और 90 पे चल रहे हैं या 100 पे भी चल रहे हैं और आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो थोड़ा सा वहाँ पे पुश करेंगे आप एक्सीलेटर, तो आपको टर्बो बूस्ट मिलता है। तो ये बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन अब इसमें टर्बो लैग है। बता दें क्या, कभी कभी क्या होता है कि अब ड्राइव कर रहे हैं 80 के स्पीड पे और मुझे एकदम सडन बूस्ट चाहिए, मतलब मैंने चेंज किया और एकदम प्रेशर, मुझे अब अचानक से मुझे अब कोई गाड़ी आगे है, बहुत परेशान कर रहा है, मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मैंने प्रेस किया एक्सीलेटर। तो मुझे चाहिए होता है ना कि प्रेस किया और मुझे मिले वो बूस्ट, गाड़ी भागे। लेकिन नहीं, कभी कभी बूस्ट जो है ना थोड़ा लेट आता है, डिले आता है, मतलब 2 सेकेंड डिले आएगा, 3 सेकेंड डिले आएगा। तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। इस चीज़ से यूज टू होने में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गाड़ी के साथ क्या है, अपना एक सिंक रहना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैंने प्रेस किया और मुझे लैग हमेशा मिल रहा है, तो हम यूज टू हो जाएंगे ना कि हाँ भाई लैग आता है, इतना प्रेस करने के बाद 2 सेकेंड में आता है, 1 सेकेंड में आता है, तो हम यूज टू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर गाड़ी को चलाने का एडजस्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लैग एकदम नहीं आता, प्रेस किया सडन बूस्ट मिलेगा, कभी कभी मिलता है, प्रेस किया बूस्ट नहीं मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई ये 3rd नंबर गियर पे हो रहा है या 2nd पे हो रहा है या 4th पे हो रहा है। तो ऐसा कोई रूल अभी तक फिक्स नहीं हुआ मेरे मन में। मतलब मेरे मन में बैठ जाना चाहिए ना कि हाँ भाई 3rd गियर में इस तरह का होता है, 2nd पे नहीं होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 2nd पे भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी 3rd पे हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तीसरा इशू, सस्पेंशन। गाड़ी में जो है ना, सस्पेंशन ठीक है। आई मीन अगर हम किसी दूसरे गाड़ी वगैरह से कंपेयर करें, खासकर मारुति के गाड़ी से, तो उससे तो बेटर सस्पेंशन है। हम बैठ के देखें मारुति में, तो उससे बेटर है। बट क्या बहुत अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। अब जैसे कि दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं होंडा सिटी से।
मेरा एक दोस्त है, उसके पास होंडा सिटी था, तो उसके गाड़ी में बहुत बैठे थे, बहुत ट्रिप वगैरह करे थे, तो उससे कंपेयर करने में मेरे को ईजी होता है, क्योंकि उसमें बैठे हैं तो उसका एक एक्सपीरियंस ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बाय द वे उसका चैनल भी है यूट्यूब पे, हमारा ये सफ़र, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अच्छे जगह पे वो जाता रहता है, घूमता रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारा ये सफ़र अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चौथा, गियर मेरा मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो गियर करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है। तो इसमें गियर स्मूथ नहीं है, मतलब कुछ गाड़ी में जो है ना गियर इतना स्मूथ होता है कि आप 2 उंगली से गियर चेंज कर सकते हो। इसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट कभी कभी अटकता है बीच बीच में। तो वो इश्यूज मुझे अभी आ रहा है, इस 2 महीने में मैंने ये नोटिस किया कि गियर इश्यूज बहुत है, बहुत अटकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाने में एकदम प्रॉब्लम हो रहा है, अटक रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। अटकता है, मतलब थोड़ा सा अटकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। गियर चेंज करना एक स्मूथ होना चाहिए प्रोसेस। और लास्ट, एसी जो है ना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठंडा करता है, लेकिन जब मिनिमम पे करो 19 पे 18 पे, तो इसको एकदम चिल करना चाहिए। अगेन हम होंडा सिटी से कंपेयर करेंगे, उसकी होंडा सिटी में जब 18 पे लगा देते थे ना तो कपकपा देता था, लेकिन क्या इसमें कपकपाता है? नहीं, इसमें नहीं कपकपाता है। तो इसका थोड़ा एसी का इशू है इस गाड़ी का। हम इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पे हम हैदराबाद में चला रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी होता है, इस वजह से ये उतना तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पार्किंग वगैरह में भी कम करके रख के देखा है मैंने, पार्किंग में गाड़ी लगा हुआ है, उस टाइम भी मैंने थोड़ा कम करके थोड़ा टेस्ट किया है 18 पे करके कि भाई कितना ठंडा करता है, नहीं कर। तो ये सब इश्यूज है अभी तक, ये मैंने देखा है एल्ट्रोज में। बाकी आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ डिसएग्री अगर करते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। ये सब मेरे गाड़ी का इशू है, हो सकता है दूसरे के गाड़ी में ना हो। और कुछ इश्यूज जो होता है ना, ये आपके ड्राइविंग पर भी डिपेंड करता है। तो हम तो भाई नए चालक हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है मेरा ये होता हो। आप लोग अच्छे चालक होंगे, अच्छे ड्राइवर होंगे, आपका ये इशू हो सकता है ना आता हो, बट मैंने ये फेस किया है तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। तो जब भी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो ये सारा चीज कम से कम एक बार अपने शोरूम वाले से थोड़ा कंफर्म करिए, वेरीफाई करिए कि क्या ये इश्यूज आता है क्या। मेरा वीडियो उनको दिखाइए। और एक चीज जो बोलना चाह रहे थे वो ये कि जब भी आप गाड़ी लेना तो वो जो नंबर का इशू आता है ना, नंबर प्लेट, तो वो जो नंबर प्लेट का कहानी रहता है ना कि नंबर प्लेट आपको लेना पड़ता है जाके आरटीओ से, आपको नहीं लेना पड़ता है, वो उसको ही देना है। तो वो चीज आप उससे वेरीफाई कर लीजिएगा उसी टाइम, और उसका कोई चार्जेस उसको नहीं लेना चाहिए। नंबर प्लेट देना उसका काम है, आरसी आपको जो गाड़ी का मिलना है वो भी उसी का काम है देना। आपको सीधा शोरूम जाना है, वहां से लेना है। बट मेरे केस में क्या हुआ, मैंने ये बात पहले किया नहीं था, तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था अच्छे से। तो आरसी के लिए मुझे जाना पड़ गया आरटीओ, और वहां पे वो लोग बहुत दौड़ाते हैं, मतलब एक ऐसा पेपर मांगेंगे दिमाग खराब कर देंगे। इसलिए जब भी आप गाड़ी लें तो ये आरसी आपको शोरूम वाले ही देंगे, ये आप बात कर लीजिए, और उसका कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि भाई जो भी है इसी में एडजस्ट करो। आरसी के लिए वो लोग फिर अलग से बोलेंगे अरे हमको ब्रोकर को देना पड़ता है 2500 रुपया, 3000 रुपया, ये सब आपको सुनाएंगे। तो एकदम नहीं, इस पे एकदम फुल नेगोशिएट करिए, नहीं तो बोलिए कि मैं दूसरे शोरूम वाले से बात करता हूँ, वो तो फ्री में दे रहा है, आपसे मैं क्यों लूँ, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये झटका मेरे को लगा, बट ठीक है, मेरा कम पैसे में हुआ क्योंकि हम सीधा आरटीओ चले गए। वहां पे मैंने शायद पता नहीं कितना, शायद 800-900 ऐसा या 600 ऐसा ही कुछ दिया, जहां तक मुझे याद है, या उससे भी कम दिया, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट कम दिया। लेकिन हाँ, उसके चक्कर मुझे जो दौड़ना पड़ा ना, वो मुझे बहुत दौड़ना पड़ा। मतलब लाइन में लगे, गए सामने काउंटर पे, उसने बता दिया अरे ये पेपर नहीं है, जाओ फिर से लेके आओ। गए, वो पेपर फिर से लेके आए, वो पेपर को फिर से अरेंज करके दिया, तो वो देखते साथ फिर बोलता है कि अरे प्रॉपर अरेंज नहीं है, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। अरे साले तुम खुद से कर लो ना, तुम बैठे क्यों हो? तो नहीं, उसको है कि इस पेपर के पीछे ये पेपर होना चाहिए, इस पेपर के पीछे ये पेपर होना चाहिए, ये भी तुम करके दो। तो हम बोले हम कैसे करके दें? तो बोला, उसने मुझे वो दिखा दिया कि अरे देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे करके दो।
वो फिर करके दिया, उसमें भी फिर फॉल्ट निकाल दिया, कह रहे ये नहीं है। तो बेसिकली झंझट है। अगर आपको सामने कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो दिमाग खराब करेगा तो माथा आपका सच में खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये झंझट जो है ना अपने सर पे मत रखिए। जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं सीधा शोरूम वाले को बोलिए नंबर प्लेट आरसी ये तुमको देना पड़ेगा मुझे, और वो भी विद इन 1 मंथ। क्यों? क्योंकि आपको जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे वो पीला वाला जो लगाते हैं आप आगे टेम्पररी नंबर, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए वैलिड रहता है। 1 महीना खत्म होगा वो नंबर प्लेट इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे तो आपको पकड़ सकता है ट्रैफिक पुलिस। खैर पकड़ेगा नहीं, वो नंबर प्लेट यूजुअली देख लेता है, यार पीला कलर है, नया गाड़ी है, चलो, उतना दिमाग नहीं लगाता वो लोग। बट अगर पकड़ लिया तो आप पे फाइन ले सकता है। तो इसलिए उससे यार डील करिए कि 1 महीने में मुझे ये चाहिए। यूजुअली उनको 15 दिन में देना होता है, बट उनको बात कर लीजिए आप कि मेरा ये नंबर प्लेट एक्सपायर करने से पहले मेरे को ये सब चीज चाहिए। इसके लिए अगर आप कुछ पेमेंट होल्ड कर सकते हैं तो करिए, वैसे वो करने तो देगा नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है, पैसा बच जाएगा।